हाय गाइस, माय नेम इज़ अदिति। तो ये जो बेसिकली वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया से कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं आने का। तो मैंने आई टेल यू, मैंने सबसे पहले अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करा था जो कि रिजेक्ट हो गया था, सेइंग कि मेरे पास इंडियन टाइज नहीं है टू शो दैट आई विल कम बैक टू इंडिया। बट मुझे लगता है कि मुझे विजिटर वीज़ा लगाना ही नहीं चाहिए था बिकॉज माई हस्बैंड वॉज हियर इन कैनेडा। सो आई गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि मेरा जो हस्बैंड है वो यहाँ रहते हैं कनाडा। उस टाइम तक हमारा सिर्फ रोका हुआ था एंड आई वांटेड टू विजिट हिम बिफोर सो दैट मेरा पीआर लगने में थोड़ा इजी रहे। बट स्टिल वो मेरा रिजेक्ट हो गया था विजिटर वीज़ा। रिजेक्ट होने के बाद इट गेट्स अ बिट ट्रिकी क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया है तो थोड़ा सा आपको पर्सनली भी थोड़ा ट्रिकी लगता है कि यार पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद जब में हमारी शादी हुई तो आई टेल यू, इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड इफ़ यू आर मे बी टॉकिंग टू समवन, और अगर आपका कुछ रोका हुआ है या फिर आप चाह रहे हो कि आपको जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही अपना कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंट ले लो। क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया, हम करते तो हमारा प्रोसेस और ज़्यादा जल्दी हो जाता, बिकॉज पीआर का प्रोसेस में टाइम तो लगता ही लगता है। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पहले से इन प्लेस होंगे ना तो इट विल गेट ईजियर। आई टेल यू व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड। एक तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे तो सब में ना कुछ कुछ गड़बड़ है। किसी में मेरा नाम सरनेम के साथ है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ है। तो वो मेक श्योर दैट इट्स ऑल सॉर्टेड, लाइक एवरीथिंग इज इन प्लेस। जो भी चाहिए वो सेम होना चाहिए। और जो भी आपके पासपोर्ट का नाम और डॉक्यूमेंट है ना वो उसी को काउंट करते हैं। तो अगर आपके उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सही करवा सकते हो। पासपोर्ट अपना सही रख के उसको पासपोर्ट को मैच कर लो हर चीज़ से, ठीक है। और अगर आप सबसे बेस्ट ही होगा अगर आपकी शादी हो गई है तो फटाफट अपने हस्बैंड का नेम ऑल्सो यू कैन गेट इट एडेड इन योर पासपोर्ट। तत्काल में बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे अब पता है बट पहले नहीं पता था। उसके अलावा आपका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हो बाहर, जैसे आप कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही करवा लो वो। तो आपको पता है वो तो होना ही है। और वो डॉक्यूमेंट जैसे आपके पीआर के लिए अप्लाई होगा दैट विल बी नीडेड। सो इट वुड बी ग्रेट कि आप उसे पहले से ही कर लो। सो दीज आर द 2 प्री रेक्विजिट्स आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से करके देख लो। अब क्या हुआ कि जब मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया मेरा पीआर भी रिजेक्ट हो गया एंड आई वेटेड फॉर लाइक अराउंड 6 months एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड। वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। तो जिन लोगों को भी जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर एवरीथिंग इज बैंग ऑन, लाइक एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग इन इज करेक्ट। मेरा पीआर रिजेक्ट क्यों हुआ था एंड कैसे आप ध्यान रख सकते हो कि आपका ना हो, इज बेसिकली द वीडियो अबाउट। इसके अलावा जो पूरा प्रोसेस है जो भी है, अगर आप जानना चाहते हो इन डिटेल आई कैन टेल यू। बट मेरा मोटो ये है कि भाई इतनी छोटी सिली मिस्टेक कोई और ना करे जो मैंने करी थी। तो हमने क्या किया था, हमने एक प्रॉपर लॉयर हायर करी थी इन कनाडा कि जो कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बना रही थी, पूरा एसओपी उसने बनाया, सब कुछ उसने करा। ऑल तो सब मैंने ही लिख के दिया लेकिन स्टिल या शी हेल्प्ड अस आउट। तो उसने क्या किया, जब भी अगर आपको आईआरसीसी से कोई मेल आ रहा है, माइंड यू टेक इट वेरी सीरियसली। मुझे आ रहा था बार बार दैट योर फीस फॉर बायोमेट्रिक इज नॉट पेड येट। फीस बहुत ही कम थी, $90 कुछ। पर वो बार बार मुझे नोटिफाई कर रहे थे कि आपने फीस नहीं दिया है, फीस नहीं दिया, विच वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज वी हैव पेड एवरीथिंग इन द वेरी बिगिनिंग। बट वॉट दे वॉन्टेड वॉज दैट रिसीट टू बी शेयर्ड अगेन विद दैम। वी डिडंट डू, लाइक वी डिड इट, बट देन जो हमारी एक छोटी सी गलती हुई जिससे मेरा रिजेक्ट हुआ था वो ये था कि एक यूसीआई नंबर होता है, यूनिक नंबर। हर इंसान की एप्लीकेशन का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्पाउसल पीआर ऑल्सो, तो मेरा एक यूनिक नंबर होगा। मेरे हस्बैंड ने जब अपना पीआर के लिए अप्लाई किया था तो उनका एक यूनिक नंबर था। तो एवरीबडी हैज़ देयर यूनिक नंबर। इवन इफ यू आर लाइक स्पॉन्सरिंग इट टू समवन, देन ऑल्सो यू दैट अदर पर्सन विल हैव देयर यूनिक नंबर विच इज़ कॉल्ड यूसीआई। ओके, तो मेरा भी एक यूसीआई था और मेरे हस्बैंड का एक यूसीआई था। सो बेसिकली शी
filled all the web forms using my husband's UCI. So obviously IRCC never received them, and that's how my application got rejected. तो ये एक बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन समझ लो कि अगर आपको कभी भी IRCC से बार बार कोई रिमाइंडर मेल्स आ रहे हैं, इट्स नॉट एनी, you have to take decision or you have to do something about them. So that's what, like, one thing that was very bad for me. So I just wanted to share it with you guys. अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है और कैसे क्या क्या हुआ, तो डेफिनेटली मैं पूरा प्रोसेस और सब कुछ आपको बता सकती हूँ. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट ऑल यू वॉन्ट टू नो. आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट ओनली दिस मच, एंड देन आई मे बी, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू मेकिंग सच बिग वीडियोज़, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि उसके बाद हमने क्या किया कि मेरा PR आ गया एंड आई एम हियर इन कैनेडा विद माई हस्बैंड. सो आई विल डू दैट वीडियो डेफिनेटली आई एम गोना मेक. बट या, इफ यू वॉन्ट समथिंग विद फ्रॉम माई एंड, some information, please let me know in the comments. I would definitely make that video. Baki, okay, bye, see you.